इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल में पदस्थ एक डॉक्टर की अज्ञात तत्वों ने गेट नंबर 4 से स्कूटी चोरी कर ली। उन्होंने अस्पताल के आसपास काफी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। मामले की शिकायत कोतवाली थाने में कराई गई है। मामले में जिला अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सानिध्य दुबे ने बताया कि उन्होंने मंगलवार की रात गेट क्रमांक 4 स्थित SR हॉस्टल के पास अपनी स्कूटर क्रमांक MP 49 MA 1804 को खड़ी किया था। वापस लौटे तो उनकी स्कूटी नदारद थी। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। शहर की 50 दुकानों को भवन अनुज्ञा के विपरीत उपयोग करने एवं भवन के बेसमेंट में पार्किंग के स्थान पर दुकानों का संचालन किया जा रहा था, जिस पर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में आज निगम ने बुधवार को यातायात चौक, बैल बाजार, कमानिया गेट एवं दुर्गा चौक क्षेत्र में तलघर में दुकानों के संचालन पर 14 दुकानों को सील कर दिया, जबकि पिछले दिनों निगम ने 39 दुकानों में तालाबंदी की कार्रवाई की थी। बुधवार को वन विभाग ने चर्च कंपाउंड स्थित बॉयज हॉस्टल में छापामार कार्रवाई करते हुए हॉस्टल से 8 नग सागौन की बल्लियां जब्त की हैं। रेंजर पंकज शर्मा ने बताया कि सूचना मिलने पर मनीष सिंह के घर के पास बॉयज हॉस्टल में दबिश दी गई, जहां से 8 नग सागौन की सिल्ली बरामद की गई है। वन विभाग ने पंचनामा बनाकर नगर निगम के हैंडओवर कर दिया। हमने जब वहाँ एप्लीकेशन दिया तो 2 बंदे वहाँ से आए और उन्होंने आकर के पेड़ को काटा, और जो आजू बाजू 2 थे गुलमोहर और नीम पेड़ से कटाई की है, यानी उनको काटा नहीं है, कटाई की है। ये नगर निगम वालों ने काटा? हाँ, वहाँ से 2 बंदे आए थे। ये जो पेड़ की परमिशन निकली है आम के पेड़ की निकली है बताया जा रहा है, तो ये पेड़ आम का पेड़ हमारे इसमें नहीं है। आम का पेड़ जो हमारा जो वो एरिया है वहाँ पे 2 प्लॉट थे। एक प्लॉट हमारी ननद के बच्चों के नाम पे है, वो उसका था आम का पेड़, वो तो पहले कट चुका है। ये 2 सागौन के पेड़ की परमिशन के, आप पढ़ेंगे वो लेटर तो उसमें 2 सागौन के पेड़ की परमिशन के हैं। नहीं, हमारी तरफ से तो ऐसा है कि हमने परमिशन के लिए हमने लेटर दिए थे और निगम को जो कार्रवाई करना है वो करे। को पहले एक सूचना मिली थी कि कुछ सागौन के पेड़ 2 पेड़ प्लॉट पे कहीं से काटे गए हैं, तो परसों के दिन भी हमारे वहाँ पे जाकर के ठूंठ देखे गए थे, लेकिन लकड़ी का वहाँ पे पता नहीं चला था। आज फिर से हमको खबर मिली कि लकड़ी यहाँ मिशन बॉयज हॉस्टल में रखी हुई है, तो यहाँ पे खबर के बाद हम यहाँ पर आए और यहाँ पे जो 5 नग जो लट्ठे हैं वो जब्त किए। कुछ 3 नग डेंगरी के भी हमने यहाँ पे सागौन के जब्त किए गए हैं। क्योंकि ये राजस्व क्षेत्र और निगम का क्षेत्र है, इसलिए हमने जब्ती कार्रवाई तो यहाँ पे कर ली है, लेकिन ये प्रकरण पे आगे की जो कार्रवाई है वो निगम के द्वारा ही की जा सकती है। तो इस प्रकरण को बनाने के बाद हम निगम को इसको हैंडओवर करेंगे। जिला अस्पताल की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें इलाज करने वाले डॉक्टर ने दुर्घटना में घायल युवक के दाएं पैर के एक्सरे की जगह बाएं पैर का एक्सरे लिख दिया। इसके कारण मरीज और उसके परिजन एक्सरे के लिए परेशान होते रहे। वहीं ड्यूटी डॉक्टर्स ने मरीज के परिजनों से यह भी लिखवा दिया कि यदि मरीज को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की नहीं होगी। अब डॉक्टर मरीज को नागपुर ले जाने के लिए सलाह दे रहे हैं, जबकि परिवार की आर्थिक स्थिति नागपुर ले जाने लायक नहीं है। दरअसल अमरवाड़ा निवासी राजेश वर्मा की मां का निधन हो गया, जिसकी गंगा पूजन का कार्ड बांटने के लिए मंगलवार सुबह छिंदवाड़ा कार्ड बांटने आ रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन से टक्कर मार दी। इस हादसे में उसे गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन अब तक राजेश को होश नहीं आ पाया है। राजेश वर्मा जो पेशेंट आपके एडमिट है, उसको प्रॉब्लम क्या है? आप ये पढ़ लेना। नहीं, आप बताइए ना क्या है। आप डॉक्टर से हैं, आपकी ड्यूटी है। हाँ, क्या कहना है इसका? आप ये पेशेंट को यहाँ पर जो है, एक मिनट ये बताइए, आपकी पेशेंट को आप यहाँ इलाज कराना चाह रहे हैं कि बाहर इलाज करा पाएंगे? आपकी आर्थिक स्थिति इतनी सक्षम है कि आप बाहर कहीं भी प्राइवेट में जाके इलाज करा सकते हैं? क्या यहाँ पे इलाज कराएंगे? यहाँ डॉक्टर क्या कह रहा है इलाज करने के लिए आपको? क्या बोल रहे हैं? यहाँ इलाज हम नहीं करेंगे, क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ बोले क्या? मरीज को 1 बजे का उसको मतलब ट्रीटमेंट कराने के 1 बजे लेके आए हो आपने, और अभी तक पोस्ट भी नहीं आया है, तो अभी आप उनको यहाँ कैसे देखो कि लोग आप बोले यहाँ रख रहे हो उनको? अब तक तो आप जबलपुर ले जाओ, नागपुर ले जाओ, कहीं भी ले जा सकते थे तुम दोस्तों को।
यहाँ पे आप उनको एडमिट करके रखे, बोले अगर कर ही दिए हो बोले तो ये कागज है, इसमें पढ़ लो और आप साइन कर दो। क्या लिखा था कागज में? इसमें लिखा था कि मरीज का हमने इलाज कर दिए हैं, जितना हमसे बना कर दिए हैं, उसके बाद अब उनको कुछ होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। जिले में पहली बार पुस्तक मेला आयोजित होने जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश पर इस मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें एक ही छत के नीचे पुस्तक, कॉपी, गणवेश सहित शाला से संबंधित समस्त सामग्री अभिभावक आसानी से खरीद सकेंगे। MLB स्कूल में 11 से 13 मई तक 3 दिवसीय पुस्तक मेला आयोजित होगा, जिसका शुभारंभ कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा किया जाएगा। पुस्तक मेले को लेकर बुधवार को MLB स्कूल में पुस्तक विक्रेताओं और ड्रेस विक्रेताओं की जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल द्वारा बैठक ली गई। बैठक में यूनिफॉर्म और पुस्तक विक्रेताओं के रजिस्ट्रेशन के बाद स्टॉल के टोकन नंबर का आवंटन लॉटरी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में किया गया। बॉम्बे ड्रेस हाउस नंबर 1 रजिस्ट्री 7 नंबर जी जॉब से स्टेशन। इसका ये उद्देश्य है कि किफ़ायती दरों पर और एक ही मंच में, एक ही मेला में सभी प्रकार की पुस्तकें बच्चों को मिल जाएं, एक साथ मिल जाएं, क्योंकि कई बार ये होता है कि पुस्तकों का कई बार बाजार में अभाव हो जाता है, पुस्तकें मिलती नहीं हैं, अभिभावक परेशान होते हैं, तो उनको एक ही स्टॉल पर, एक ही स्थान पर सारी सुविधा मुहैया हो जाए। नगर निगम कमिश्नर चंद्रप्रकाश राय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की बैठक में 2 बाजारों को अमानक पॉलीथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करने के निर्देश दिए थे। इसके पहले चरण में इंदिरा तिराहे स्थित फल फूल बाजार में निगम की स्वास्थ्य शाखा की टीम प्रतिदिन भ्रमण कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को नगर निगम कमिश्नर चंद्रप्रकाश राय इंदिरा तिराहे के फल फूल बाजार पहुंचे। यहां कमिश्नर ने बाजार का भ्रमण करते हुए दुकानदारों से अमानक पॉलीथीन का उपयोग न करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बाजार को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम को आवश्यक सहयोग देने की बात कही। बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया एवं कुछ विशेष तिथियों में बड़ी संख्या में वयस्क अवयस्क जोड़ों के विवाह हो जाते हैं। ऐसे विवाह या तो पारिवारिक आयोजनों में अथवा जातीय संगठनों में किए जाने वाले समारोहों में होते हैं। अक्षय तृतीया और अन्य अवसरों पर होने वाले विवाहों के आयोजन में बाल विवाह की रोकथाम के लिए कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बाल विवाह रोकथाम समिति की बैठक आज कलेक्टर कार्यालय की सभा कक्ष में संपन्न हुई, जिसमें विवाह आयोजन में विभिन्न तरह की सेवाएं देने वाले छिंदवाड़ा शहर के विभिन्न सर्विस प्रोवाइडर्स को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इसमें मौलवी, पुजारी, पादरी, टेंट हाउस, प्रिंटिंग प्रेस के संचालक आदि सभी शामिल थे।
छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसे क्रिसेंट डे के नाम से भी जाना जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर स्थानीय डैनियल्सन डिग्री कॉलेज में एनएसएस इकाई एवं यूथ रेड क्रॉस के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी मैन की जयंती, मध्य प्रदेश रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉक्टर गगन कोल्हे, वरिष्ठ सदस्य एस.ए. ब्राउन, डॉक्टर अहबरन सिंह सिसोदिया, विनोद तिवारी, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गरिमा मिश्रा, प्राचार्य स्मृति हाबिल, समाज सेवी श्यामल राव की उपस्थिति में किया गया। व्यक्ति जो सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है, उसके साथ में कुछ अननेचुरल हुआ है, वो वहाँ पे है, उसको आप पहले जो आपने उनको देखा तो आप उनके साथ में क्या कर सकते हैं जिससे उस व्यक्ति की या तो जान बच जाए और या तो उसको और फर्दर हार्म से हम रोक सके, फर्दर हम और नुकसान नहीं हो उसको, हम उसको रोक सके। उसको हम प्राथमिक उपचार बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। हम लोग विशेष रूप से उनको याद करते हैं जिन्होंने गत वर्ष रेड क्रॉस के वॉलंटियर के रूप में अपनी जान गंवाई। कई लोग हमारे इजराइल युद्ध में उसको कई रेड क्रॉस वॉलंटियर मारे। यूक्रेन और रूस के युद्ध में तो ये वॉलंटियर्स, हमारे रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स जहाँ भी आपदा होती है, जहाँ लड़ाई होती है, जहाँ विपत्ति आती है, वहाँ काम करते हैं। और मान लेते हैं कि इस रेड क्रॉस के झंडे के तले वह लगभग 180 देश मिलकर इस विश्व रेड क्रॉस जो है IRFC बोलते हैं हम लोग, और हमारे यहाँ पे इंडियन रेड क्रॉस है। और ये जो रेड क्रॉस है ये सर जे हेनरी डुनार्ट, इनका जन्मदिन रहता है। इस उपलक्ष्य में उसको रेड क्रॉस और रेड क्रॉस के अपने सप्तबिंदु हैं। शहर की यातायात व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए यातायात पुलिस इन दिनों शहर जनता को जागरूक करने के लिए नियमों का पालन न करने पर वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज भी शहर के विभिन्न चौक चौराहों में पुलिस द्वारा जांच अभियान चलाया गया, जिसमें बुधवार को यातायात पुलिस ने 95 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई कर उनसे 38,800 रुपये का समन शुल्क वसूला।